शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेयर कैपिटल के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे एक हो गई ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक हो गई इशूड शेयर कैपिटल, एक हो गई सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फॉर हम एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट बात करते हैं, थ्योरी तो सब बताते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, जब कंपनी फॉर्म हो रही थी तो उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कहाँ पे उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवाया कि वो करीब 1 लाख के शेयर्स इशू करेगी। ठीक है, तो जब उसने ये बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवा दी तो अब कंपनी चाहे कुछ हो जाए 1 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, बट एक प्रोसीजर है कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी शेयर कैपिटल, अगर वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हम शेयर कैपिटल अपनी बढ़वा भी सकते हैं। बट ये सब हो गई बात की बात। तो ये हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितना कि कंपनी को ऑथराइज है कि वो इशू कर सकती है। अब कंपनी को ऑथराइज हो गया कि वो 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कंपनी सारी की सारी शेयर कैपिटल इशू कर लेगी, वो थोड़ी सी फ्यूचर के लिए बचा के रखेगी। तो मान लो इसमें से कंपनी ने इशू किया पब्लिक को कि वो इतनी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर ले। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में से कंपनी ने कहा चलो 40,000 की अभी इशू कर देते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इशूड शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने तो 40,000 इशू कर दिया, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि पब्लिक पूरी सब्सक्राइब कर ले। पब्लिक ने कहा, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, इसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 20,000। ठीक, अब चलो पब्लिक ने 20,000 रुपीज़ के शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर ली। अच्छा एक बात बताओ, ज़रूरी है कि सबको ही पैसा दे पूरा? फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 10 रुपये का है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 20,000 की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। तो अब हम यहाँ पे नोट करते जाते हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, ₹20,000। ठीक है, और अगर एक शेयर ₹10 का है तो बताओ नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 2,000। तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है 2,000 इंटू ₹10, दैट इज़ 20,000 रुपीज़ सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है, अब मान लो सिर्फ 4 लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, और वो 4 लोग कौन है, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। ए ने मान लो 200 शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं, बी ने मान लो 800 शेयर सब्सक्राइब करे हैं, सी ने 300 किए हैं और डी ने 700 किए हैं। पर भले ही इन लोगों ने इन चारों ने सब्सक्राइब करके रखा है, पर ए ने 10 रुपये पूरे दिए, बी ने सिर्फ 4 रुपये दिए, सी ने 5 रुपये दिए और डी ने 8 रुपये दिए। ठीक है, तो हमारा कितना पैसा हमें मिला है और कितना पैसा हमें नहीं मिला है। ठीक है, हमें मिला कितना है, 2,000, 4 8 32, 3200, 5 3 15, 1500, 7 8 56, 5600, इतना पैसा हमें मिला है। और बताओ कितना नहीं मिला है? इसमें तो हमें पूरा पूरा मिल गया, तो यहाँ पे कितना नहीं मिला, हमें 0 हो गया। और इसमें हमें कितना नहीं मिला है, 800 इंटू 4 अगर मिला है तो 800 इंटू 6 नहीं मिला है, मतलब 4800 नहीं मिला है। और अगर 300 इंटू 5 मिला है तो कितना नहीं मिला है, ऑब्वियसली अगर ₹10 का एक शेयर है तो 300 इंटू 5 नहीं मिला है, मतलब 1500 नहीं मिला है। और इसमें कितना नहीं मिला है, 700 इंटू 2 यानी 1400 नहीं मिला है। तो कितना पैसा टोटल में नहीं मिला है, 4800 प्लस 1500 प्लस 1400 यानी 7700 रुपीज़ हमें नहीं मिला है। और कितना मिल गया है, जो है 12,300। तो ये हमारा जो पोर्शन है, ये जो हमें नहीं मिला है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये पोर्शन जो हमें नहीं मिला है ये हमारा हो गया कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब इतना हम लोग ने जान लिया। अब हम जानेंगे कि इन हर एक चीज़ों को, जैसे ये हो गया सब्सक्राइब, ये जो पोर्शन है हमारा 2,000, ये हमारा है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ये पोर्शन है। और अब हम पूरा प्रेजेंटेशन जानेंगे। अल्टीमेटली तो हमें बैलेंस शीट में ही प्रेजेंट करना है ना, तो अब हम यही जानेंगे कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम फॉर एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड, 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2023। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा नोट नंबर, यहाँ आ जाएगा रुपी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, क्योंकि सब शेयर्स है तो शेयर्स कौन सी हेडिंग में जाता है, इक्विटी, शेयर इज इक्विटी, तो ये इसकी हेडिंग में जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, फिर
शेयर होल्डर्स फंड, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम हमेशा शेयर्स इसी हेडिंग में लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे नोट नंबर। अब मुझे यही सिखाना है कि ये नोट नंबर 1 हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। नोट्स अकाउंट्स, नोट नंबर 1 हम कौन सा करने वाले हैं, हम शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट्स करने वाले हैं। तो यहाँ लिख दिया शेयर कैपिटल, ठीक है। हर एक चीज़ देखनी होगी यहाँ पे, ये हम हेडिंग डाल रहे हैं शेयर कैपिटल की। अब हर एक चीज़ में क्या क्या आता है, सबसे पहले वही हमारा ऑथराइज्ड, जो कि हमारा कितना था, हम लोग अगर ऊपर पेज में जाकर के देखें तो हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल था ₹1,00,000, है ना। तो हम ₹1,00,000 था, और हमने उसके क्या क्या पार्ट्स करे थे कि ₹10 का शेयर है, तो टोटल हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, है ना। अगर एक शेयर ₹10 का है और हमारा टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹1,00,000 है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज ₹10,000, है ना। तो सेम चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि हो जाएगा 1,00,000, ठीक है। ये अमाउंट हमारा कहीं नहीं जाता, बस हमारे नोट्स अकाउंट्स में ही रह जाता है, ठीक। अब नीचे आएगा इशूड कैपिटल। इशू हमने कितना किया था, ऊपर जाके देखेंगे 40,000। अगर ₹40,000 हमने इशू किया है 1,00,000 में से, तो कितने शेयर्स इशू करें, 40,000 डिवाइडेड बाई 10, मतलब हमने 4,000 शेयर्स इशू करे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ई, दैट इज कितना हुआ, 4,000 इंटू 10, 40,000, ठीक है। अब एक हेडिंग डालना सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जो कि हमारा कितना है, अभी हमने ऊपर निकाला था ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हमारा है 200 इंटू 10, है ना। 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच सब्सक्राइब हुए, बस इतना ही हमारा सब्सक्राइब हुआ, ₹200 इक्विटी शेयर्स, ये हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ पे 200 इंटू 10 2,000, ये अमाउंट आ जाएगा 2,000। अब हमारा दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट जो जनरली लोगों को नहीं समझ में आता है, वो क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। वो हम ऐसे लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में हमारा पेड अमाउंट कितना है और अनपेड अमाउंट कितना है। जो अनपेड अमाउंट है वो हमारा हो गया कॉल्स एंड अरियर्स, ठीक है। तो अगर सिर्फ 200 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, तो बताओ कितने शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब तो है बट फुल्ली पेड अप नहीं है, ऑब्वियसली इतना पोर्शन, जो कि हमारा कितने शेयर्स हुए, हमारी हुए 800 प्लस 300 प्लस 700, यानी 1800 शेयर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब तो है बट फुल्ली पेड अप नहीं है, ठीक है। तो हम इसको नीचे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1800 शेयर्स, 1800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हमारा क्या है, वो पोर्शन है शेयर्स का जो सब्सक्राइब तो है बट फुल्ली पेड अप नहीं है। वो हम लिख देंगे यहाँ पे 1800 इंटू 10, 18,000। अब इसमें से ये हमें वो पोर्शन माइनस करना पड़ेगा जितना कि हमें नहीं मिला है। 18,000 के वो शेयर्स है जो सब्सक्राइब्ड है पर फुल्ली पेड अप नहीं है, पर इस पोर्शन में तो वो पोर्शन इंक्लूडेड है ना, वो पैसा इंक्लूडेड है ना जो फुल्ली पेड अप नहीं है, यानी कि ये वाला पैसा इसमें इंक्लूडेड है ना, जो हमें नहीं मिला अभी तक, तो वो हम यहाँ लिख देंगे, मतलब हमें इससे लेस करना पड़ेगा। बच्चे इसी पोर्शन में गलती करते हैं, कॉल्स एंड अरियर्स। टोटल हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 7,700, ये हमें लेस करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ, 18,000 में से 7,700 लेस करेंगे, 18,000 में से 7,700, 10,300। अब इसको अगर जोड़ देंगे 2,000 को और 13,100 को जोड़ देंगे, तो हमारा वो पोर्शन आ जाएगा जितने के पैसे हमें अभी तक मिले हैं, जितने पैसे हमें अभी तक मिले हैं हमारा वो पोर्शन आ जाएगा, यानी कि 12,300 रुपीज़ हमें मिले हैं अभी तक। और ये चीज़ हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, हमारी ऊपर वर्किंग से कंफर्म कर सकते हैं, हमने जो सबका ऊपर इंडिविजुअली अमाउंट निकाला था हम उससे कंफर्म कर सकते हैं। देखो 12,300 और इधर भी कितना है 12,300, ठीक है। और ये 12,300 का अमाउंट
हम ऊपर हमारी बैलेंस शीट में यहाँ लिख देंगे कितना 12,300। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको इसका पेज चाहिए हो तो मैं नीचे ये पेज मैं नीचे अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से देख करके क्वेश्चन समझ सकते हैं अपनी स्पीड पर। और अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, फ्री फील टू आस्क। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और सारे कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी, ओके। और अगर आप चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है।